नमस्कार, अमी विद्यानाथ झा। और इस वक्त देखिए पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को, स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार चुकी हैं। आज हम रूपा गांगुली जी के साथ हैं और इनके साथ हम इनका जो पूरा कैंपेन है उसको कवर करेंगे, उसको देखेंगे। और रूपा गांगुली जी कैसे आज लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, कैसे बात करती हैं, इनको क्या सवाल किए जाते हैं, कैसे ये लोगों से डील करती हैं, वो हम देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार 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 मैम, आज हम आपके साथ रहने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि बीजेपी को लेकर लोगों में क्या इस वक्त चर्चा है, क्या बात हो रही है। आप जाहिर सी बात है स्टार कैंपेनर हैं, स्टार हैं और पार्टी की तरफ से आप राज्यसभा की सांसद भी हैं। आज कहाँ कहाँ हम लोग चलने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, आज हमारा और 2 प्रोग्राम था सुबह से ही, लेकिन हेलीकॉप्टर का परमिशन हर जगह पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए प्रोग्राम को थोड़ा सा हमने चेंज किया। ओंदा में हम उतरेंगे, बांकुड़ा, उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी में चल के हम लोग बांकुड़ा असेंबली में भी जाएंगे। ओंदा इज़ वन असेंबली, इट्स इन द बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ओनली। सो बांकुड़ा, ओंदा, बीच बीच में 2-4 और जगह हैं जहाँ पे कुछ रोड शोज़ हैं, कुछ शायद पद यात्रा है और मेनली 1-2 मंच हैं। तो यही ऐसा प्रोग्राम रहेगा। बीच में आपको लंच भी खिलाएंगे ज़रूर। तो हम सब बैठेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे लोग बड़े अपेक्षा में हैं। आज तो एक्चुअली बहुत भारी भक्कम ट्रैवल है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए चुनाव के दिन जो हैं वो चल रहे हैं मैम, तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो है पूरी ताकत लगा रही है। आप लोग भी पूरी ताकत लगा रही हैं। स्टार्स को उतार दिया, अब स्टार्स कैंपेनर्स हैं जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप हैं, मिथुन दादा हैं और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो प्रचार कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है? आज सारे लोग आ गए ना। आज तो बिल्कुल अमित भाई है, स्मृति दीदी है, पीयूष गोयल जी, बहुत सारे लोग। तो ये तो चलेगा। अभी देखिए आखिरी बस कुछ दिन और है, तो जितना चाहे हम लोगों के पास पहुंचेंगे ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, पश्चिम बंगाल के आसमान से हम जमीन की हकीकत आज आपको दिखाने वाले हैं। हमारा चॉपर फ्लाई करने वाला है। हम आसमान से आपको जमीन की जो हकीकत है, चुनावी हकीकत, वो आज दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ में रूपा गांगुली जी से हम लगातार बात भी करते रहेंगे। देखिए, अब हम कलकत्ता से निकल चुके हैं चुनाव प्रचार में रूपा गांगुली जी के साथ और इस वक्त हम चॉपर से फ्लाई करते हुए हुगली नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये हुगली नदी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में और आसपास का जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये हावड़ा, हुगली और कोलकाता का इलाका है। दीदी, सवाल मेरा ये है आपसे कि पश्चिम बंगाल को 10 साल से ममता दीदी चला रही हैं। आप लोगों के पास ऐसा कौन सा प्लान है कि दीदी को हटा के आप लोग सत्ता में आना चाहती हैं? देखिए, ये किसी को हटा के सत्ता में आना वो एक अलग किस्म का सोच है। वो पॉलिटिकल काम है, वो उसके लिए हमेशा इलेक्शन लड़ा जाता है और उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पलटने की बात नहीं है। यहाँ सालों से लोगों का कुछ भी जीने का वजह कई जगह पे मुझे लगा कि ख़त्म हो चुकी है। डे टू डे लाइफ हैज़ बिकम सो बोरिंग एंड यूजलेस। क्योंकि आप किस चीज़ के भरोसे पे जियोगे कल? कोई तो सपना होना चाहिए। दिन में आप सुबह उठते हो, कुछ तो आपको होना चाहिए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। हर चीज़ में अगर आपको सब कुछ नकारात्मक मिलेगा तब करोगे क्या? तो ये सत्ता का सिर्फ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल जनता को एक बार जीने का मौका। और मैं आपको सीधी बात समझो, मैं अभी कलकत्ता के ऊपर से जा रही हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं अगर आपको बोलूँगी कि हाँ, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का मेनली अगर हम पश्चिम बंगाल के संस्कृति को सुधारने की कोशिश करें और बाकी सारे जो संस्कृति के अलग अलग तरीके से, जैसे कौन सा इंस्टीट्यूट बनेगा, कौन सा अवार्ड टीम बनेगा, किस तरह से हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तो ये अगर आपको मैं बोलूं तो अपरेंटली सुनने में लगेगा कि अच्छा फिल्म सिटी बनेगा, तो आर्टिस्ट रूपा गांगुली फिल्म सिटी के बारे में बात कर रही है। लेकिन एक फिल्म सिटी
सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट को काम नहीं देता, एक फिल्म सिटी लाखों लोगों को काम देता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइडियाज़ की कमी है, वर्तमान सरकार जो चल रही है उसमें या तो आइडियाज़ की कमी है या फिर उस आइडिया पे काम हो नहीं रहा है, उस सब्जेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, वो आप करना चाहती हैं। दीदी, क्योंकि आपने कलकत्ता का जिक्र किया है और कलकत्ता के ऊपर से अभी हम गुजरे हैं, हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। मैं जब कलकत्ता की सड़कों पर पिछले 3 महीने से कई बार गुजरा हूँ और उन सड़कों से गुजरते हुए मुझे साइड में टीन के बने हुए कुछ मकान, झोपड़ियाँ जिन्हें आप कह सकते हैं, वो दिखाई देते हैं। मैंने कई बार जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, मैंने यहाँ का जो लोकल ड्राइवर है उससे भी पूछा, ये झोपड़ियाँ क्या हैं, इनमें रहने वाले लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं, इन्हें कौन लेकर आए हैं? देखो, रास्ते में जो झोपड़ियाँ हैं पश्चिम बंगाल के हर जगह पे ही आपको दिखेगा। उनमें से कुछ है जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उनके लिए बने हुए हैं, जो और एक कुछ हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उद्वास्तु हैं। कुछ है बांग्लादेश से आए हुए हैं लेकिन उनको हम इलीगल माइग्रेंट कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कब आए, क्या आए, क्यों आए, उसका कोई सही वजह पश्चिम बंगाल। शुभेंदु जी ने कहा, आपकी पार्टी के नेता हैं, कि 5 लाख थे बांग्लादेशी, अब वो 35 लाख हो गए हैं। तो क्या ये सब वोट की राजनीति है और क्या वोट के लिए ही लोगों को लाया गया, बसाया गया, और ये बसाने वाले लोग कौन हैं, इनको आइडेंटिफाई करने वाला क्या कोई नहीं है? देखिए, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से होता है। क्या करते हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम में हुआ, आपको एक छोटा सा ज़मीन है, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो है घर पे, एक आध रह गए, तो उनका ज़मीन छोटा सा मंदिर के साथ है, खाली ज़मीन है, अब हड़प लो, थोड़ा दादागिरी करो, डराओ धमकाओ, लोकल पुलिस तो आपकी बात नहीं सुनेगी। तो वहाँ आप ऐसे ही ज़बरदस्ती आके आप थोड़ा वॉल उठा दो, तो उसके बाद दरवाज़ा लगा दो, अब जा ही नहीं पाओगे, ताला लगा दो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग आए हैं, जो इन टीन वाले, शेड वाले घरों में रह रहे हैं, क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद इन लोगों को आप लोग आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे? क्योंकि 5 से अगर 35 लाख हो गए तो हमारे संसाधन पर, बंगाल के संसाधन पर, देश के संसाधन पर बैठकर अगर कोई मूंग दरल रहा है, किसी हमारे देश के एक नागरिक के हक को छीन रहा है, तो उसके लिए क्या आप लोगों का प्लान है? देखिए, मुश्किल बात यह है कि सिर्फ अगर आप वो लोग जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो लोग अगर हमारा नागरिक जो पश्चिम भारत के हैं, हमारे पूरे भारत के हैं, उनका हक छीनना होता तो एक और बात है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल के ज़रिए पूरे भारत के सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सा मुश्किल आपदा खड़ी हो चुकी है। जैसे सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, क्योंकि ये लोग जब आते हैं, आई और क्या किया, एक मैसेज में ज़मीन के बारे में बोल रही थी, वहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान बना लिया। कब्रिस्तान तो वहाँ है नहीं, ज़मीन खोद के आप देखो कब्र है कि नहीं है। एक फिजिकली एक ऊपर में नदिया में हुआ है, फिजिकली ऊपर में छोटा सा एक ईटा का गत्ती डाल के वो कब्रिस्तान दिखता है, ऐसे बना दिया। तो जहाँ 10 साल पहले कब्रिस्तान नहीं था, वहाँ अचानक लॉकडाउन के ज़माने में कब्रिस्तान कहाँ बन गया? देखिए, पश्चिम बंगाल में इस वक्त ज़मीनी हकीकत क्या है चुनाव को लेकर, कौन कौन मैदान में है, कौन कौन हवा में है, जो हवा में है क्या वो ज़मीन पर आ जाएगा, जो ज़मीन पर है क्या वो हवा में उड़ने के सपने देख रहा है? तो इन तस्वीरों के ज़रिए आप ये समझते भी चलिए और हम रूपा गांगुली जी से बात भी करते चलते हैं। रूपा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि हिंसा का दौर चला और एक बहुत दर्दनाक घटना, एक 85 वर्ष की महिला के साथ मारपीट हुई। टीएमसी ने कहा कि वो घरेलू कलह की वजह से हुआ, आप लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने कुछ बोल दिया इसलिए उसकी मां को मारा गया, लेकिन अंतोगत्वा उनका निधन हो गया है। वो उसी दिन हुआ था जिस दिन इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस हुआ था, और 26 तारीख को
उस वक्त जब सबको पता चला और ममता जी सबसे पहले बौखला गई, उन्होंने कहा भी, अनाउंस भी कर दिया है कि हमको इस पर आंदोलन करना है, क्योंकि 8 चरण में क्यों इलेक्शन होगा। उनको समझ में आ गया था कि इस बार उनको छप्पा वोट मारना जो है, रिगिंग जो है, वो डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए उन्होंने जो वार्ता दी लोगों को कि हम तो ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, मतलब क्या है, उसी रात को 4-5 जगह से भारी भक्कम आंदोलन हुआ। मालदा में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, हर जगह पे, जैसे सॉल्ट लेक कलकत्ता, वहाँ पे भी हुआ। हमारा गोडाउन था जहाँ पे हमारा सामग्री वगैरह रहता है, प्रचार मटेरियल, वो तोड़फोड़ किया गया सामान। उसके बाद हमारे निमता वाली जो लेडी है शोभा, उनके बेटा, अब देखो 4:30 बजे सब लोग सोते रहते हैं, सुबह 4-4:30 बजे, 3 बजे जब कोई आके मार दंगा करता है तो उनका राजनीतिक हिंसा और उनका मतलब वो करते करते आ रहा था, मारपीट करते करते आ रहा था, तो एक घर पे मिला, वहाँ पे भी तोड़फोड़ करने शुरू कर दिया, दरवाज़ा तोड़ के घुसा। ये उसके बाद अभी सबसे निशंस है कि आप एक लड़का को मार रहे हो, वो हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको मार रहे हो। अब माँ बचाने आती है तो माँ को भी आप धक्का मार के मारते रहते हो, मुंह पे घुसा मारते हो। तो पश्चिम बंगाल में घरेलू समस्या क्या जो हिंसा है वो सबसे ज़्यादा है। आप मुझे बताओ वो क्यों है? वो तो नहीं होना चाहिए। अगर ममता बनर्जी क्लेम करती है कि सब शांति में है, तो घरेलू समस्या इतना ज़्यादा पश्चिम बंगाल में क्यों है और कैसे है? तो सभी झूठ है, ये झूठ का कोई तो क्या ये लग रहा है कि ये भी एक पॉलिटिकल क्राइम था, जिसको लोगों ने कोशिश की, आपके अपोजिशन ने, आपके विरोधियों ने कोशिश की कि उसको एक पॉलिटिकल रंग दिया जाए। देखिए, आप तस्वीरों को ज़रा देखते हुए चलिए, और अब हम लगभग उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर आज रूपा जी चुनाव प्रचार करने वाली हैं। आज चॉपर से लैंड कर रहे हैं, वहां देखिए लोग खड़े होकर इंतजार आपका रूपा जी कर रहे हैं। जी हाँ, और इतनी धूप में भी उनको दौड़ दौड़ के आ रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए तो हम भी आए हैं। एक बार ऐसे सूखे जगह पर पानी का बंदोबस्त हम ज़रूर कर पाएंगे सरकार में आने के बाद। पानी की समस्या यहाँ पर है, ऐसा आप बता रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं चुनाव के दिनों में घूम रहा था, न सिर्फ पानी की समस्या है, बल्कि बंगाल में इस वक्त अगर गरीबी को देखें तो वो भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, हर तरफ से इन लोगों को ज़िंदगी को मार के रखा गया है। गरीबी बहुत बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल में। रोजगार, उसी वजह से तो गरीबी है। युवा जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल वो जगह है जहाँ पर सब कुछ है, जल है, ज़मीन है, जंगल है, पहाड़ है, समंदर है, खदानें हैं, सब कुछ है। हाँ, वही तो दुख की बात है कि जहाँ सब कुछ है, जिस भूमि पर सब कुछ है, वहाँ सिर्फ सही तरीके से लोगों के पास उपयोग पहुँचाएं और उनके पास वो मदद पहुँचे, वही बंदोबस्त नहीं है। तुष्टीकरण की बात होती है, ऐसा कहा जाता है कि दीदी ने तुष्टीकरण किया, एक खास तबका, खास वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया, और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है पश्चिम बंगाल की, वो वंचित रह गई लाभों से। जैसे आप पानी की बात कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आएगी, हर साल। तो बाढ़ आएगी, उसके लिए इतने सालों से एक दूसरे को गाली देते देते ही गए लोग, लेकिन ये सरकार का मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि बाढ़ को कंट्रोल करने के, मैनेजमेंट करने के लिए करोड़ों का फंड रेडी है ना? तो इसको तो एडवांस प्लानिंग।
चलिए तुष्टिकरण पर हम बात करेंगे। अभी देखिए हम पहुंच गए हैं और विकास मेरे सहयोगी ज़रा तस्वीर भी आप दिखाते रहिए। अब नीचे हम उतर रहे हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इस रैली में लोग जो हैं आए हुए हैं वो कितनी उम्मीदों से आए हुए हैं और रूपा जी उनको क्या कहती हैं।